हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी। मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं मेरे चैनल में। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक का नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। तो ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं, प्राइवेट कंपनी किसको कहते हैं। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द लॉ बिहाइंड दीज टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्राइवेट कंपनीज से स्टार्ट किया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, पब्लिक टॉपिक इज पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्राइवेट कंपनी से स्टार्ट किया। तो प्राइवेट कंपनीज ऐसे कंपनीज होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू 200। मतलब प्राइवेट कंपनीज में 200 से ज़्यादा मेंबर्स होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लॉ इसका इजाज़त नहीं देता है। तो 200 मेंबर्स कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम सर, मिनिमम 2। ठीक है, तो मिनिमम दो मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स। तो 2 से लेकर के 200 मेंबर्स ये लोग रख सकते हैं। और पब्लिक कंपनीज के केस में अनगिनत नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर मैं 4 डाल देता हूँ, डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर 4 में मैं लिख देता हूँ मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोस्तों कि प्राइवेट कंपनीज के केस में 2 से लेकर के 200 मेंबर्स हो सकते हैं और पब्लिक कंपनीज के केस में 7 से लेकर के अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स पॉसिबल हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट इज दैट राइट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि आप अगर कोई प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो तो आप फ्रीली अपना शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। योर शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक है, दैट इज देयरफॉर शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। द मेंबर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स टू नॉन मेंबर्स। एक मेंबर नॉन मेंबर को, जो कि पहले से प्राइवेट कंपनी का मेंबर नहीं है, वैसे कोई व्यक्ति को कोई मेंबर अपना शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। नॉन मेंबर्स को आप आउटसाइडर्स भी बोल सकते हो, और आउटसाइडर्स। अच्छा, मेंबर कैन ट्रांसफर हिज और हर शेयर्स टू अनदर मेंबर। एक मेंबर अनदर मेंबर को, कोई दूसरा मेंबर को अपना शेयर्स ट्रांसफर लेकिन कर पाएगा। ठीक है, शेयर अगर आप एक मेंबर हो प्राइवेट कंपनी का, तो आप किसी दूसरे मेंबर को, सेम प्राइवेट कंपनी का किसी दूसरे मेंबर को आप अपना शेयर्स ट्रांसफर कर पाओगे, लेकिन किसी आउटसाइडर को आप नहीं कर पाओगे शेयर्स ट्रांसफर। अच्छा, इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट सच कंपनीज कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। ये कंपनियां किसी जनरल पब्लिक को बोल नहीं सकता है कि तुम मेरे शेयर्स को परचेज करो। ओपन मार्केट में शेयर्स इशू करना इन लोगों के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, कोई भी सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आ जाएगा, डिवेंचर्स भी आ जाएगा। ना तो ये लोग शेयर्स ओपन मार्केट में बेच पाएंगे, ना तो डिवेंचर्स ओपन मार्केट में बेच पाएंगे प्राइवेट कंपनियां। तो फिर कैसे होगा, ये लोग शेयर्स कैसे बेचेंगे? तो मैंने देखिए लिखा है, therefore these companies cannot make a general public offer for its securities. However, shares can be issued by way of private placement. तो जनरल पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है दोस्तों? जनरल पब्लिक ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है, एक जनरल ऑफर होता है जहाँ पे हर कोई, ठीक है, जैसे ही कंपनी पब्लिक और जनरल पब्लिक ऑफर लाएगा तो हर कोई जो भी इस ऑफर के बारे में जिसको पता चलेगा वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकेगा। जहाँ पे एवरीवन इज अलाउड, किसी को आप कोई किसी का मना किया हुआ नहीं रहेगा। तो इस तरह का शेयर्स ऑफर को हम लोग जनरल पब्लिक ऑफर बोलेंगे। लेकिन वहीं पे जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो वहां पे कंपनी इंडिविजुअली शेयर होल्डर को अप्रोच करता है, कि तुम मेरा शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो अगर तुम चाहते हो तो तुम हमको
एलोकेशन मनी दो, बदले में मैं तुम लोगों को शेयर्स अलॉट करूंगा। इस तरह से जब वो ऑफर करता है, जब इंडिविजुअल शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है, ठीक है, एक एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर को, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। बट जनरल पब्लिक ऑफर इज ओपन फॉर ऑल, सबको ही वहां पे अप्लाई कर सकेंगे। तो प्राइवेट कंपनियां जनरल पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जनरल पब्लिक ऑफर करने का पावर सरकार ने पब्लिक कंपनियों को दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। सच कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। तो ये लोग कोई भी फिक्स डिपॉजिट्स या कोई भी डिपॉजिट्स जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को जो भी डिपॉजिट्स इन लोगों को एक्सेप्ट करना है, तो वो मेंबर से ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एडिशनल पॉइंट्स क्या है? तो एडिशनल पॉइंट्स ये है कि द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मस्ट बी ₹1 लाख और सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल्स। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनीज हैं, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इनका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए, या सच हायर अमाउंट एज बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द आर्टिकल्स, या कुछ जो हायर अमाउंट होगा वो यहाँ पे जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जरिए जो बोला हुआ रहेगा, वो यहाँ पे मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इनका होना चाहिए। तो हम लोग क्या सीखें कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 लाख रुपया तो होना ही चाहिए प्राइवेट कंपनीज के केस में। अच्छा, ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो 1 से लेकर के 4 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये सारे रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डाला जाता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो कि इंटरनल कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में डील करता है, ठीक है। जो कंपनी का अपना खुद का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको वो रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, सच कंपनीज मस्ट यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड विद इट्स नेम, ठीक है। ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनको अपने नाम के बगल में कंपल्सरीली प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक कंपनीज, ठीक है। उनको अपने नाम के बगल में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड दे विल हैव टू यूज। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक कंपनीज को लेकर के। हाँ दोस्तों, कंटिन्यू विद द वीडियो। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो दोज कंपनीज विच आर नॉट प्राइवेट कंपनीज, जो कंपनियां प्राइवेट कंपनीज नहीं कहलाएंगे, नहीं हैं, उन लोगों को हम लोग पब्लिक कंपनीज के कैटेगरी में डाल सकते हैं। दे हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, ठीक है। इनका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 5 लाख होना चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो वो हायर अमाउंट हो जाएगा मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। अदरवाइज 5 लाख रुपया तो कम से कम होना ही चाहिए इनका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। अच्छा, इसके बाद मस्ट यूज द वर्ड लिमिटेड अलोंग विद इट्स नेम, ठीक है। उनको अपने नाम के बगल में लिमिटेड वर्ड का यूज करना पड़ेगा। साथ में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम मस्ट बी अनलिमिटेड मेंबर्स, ठीक है। मिनिमम 7 से लेकर के मैक्सिमम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। ये पब्लिक कंपनियां अपना शेयर्स को किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा सकते हैं या अनलिस्टेड रह सकते हैं। तो दीज कंपनीज कैन बी लिस्टेड, public companies can be listed companies, or there can be unlisted public companies also. So I think this is very clear. Entire concept मैंने समझा दिया. Thanks for watching the video.